हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज अक्टूबर महीने का दूसरा दिन है और हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार आज आश्विन मास की यानी कि कुंवार के महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और आज के दिन को मनाया जाता है विजयादशमी के पावन पर्व यानी कि दशहरा पर्व के रूप में। फ्रेंड्स, विजयादशमी नाम से ही स्पष्ट है, विजय की दशमी। इस दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने लंकाधिपति रावण का वध किया था। इस पर्व को हम सभी असत्य पर सत्य की, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते चले आए हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। दशहरे का दिन बच्चों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि गांव हो, कस्बा हो या शहर हो, हर जगह दशहरे का मेला लगता ही है। तो बच्चे इस दिन अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त रखते हैं और अब तो बच्चे भी खुद भी एक समूह में इकट्ठे होकर यानी कि एक ग्रुप बनाकर खुद ही कोशिश करते हैं रावण का पुतला बनाने की। उनके घर के बड़े उनकी मदद भी करते हैं और वो खुद ही अपने मोहल्ले में रावण का पुतला दहन करने लगे हैं। इस दिन रामलीला में भी दर्शकों की बेहद भीड़ होती है और सभी लोग अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स के साथ एक बड़ी संख्या में, या यूं कहूं कि बढ़ चढ़कर इस उत्सव को और भी विशेष बनाते हैं। लेकिन ऐसा लगता ज़रूर है कि दुनिया में सोने की लंका बुरे आदमी की ही है, लेकिन सच ये है कि एक दिन उसका अंत होता है, या फिर यूं कहूं कि उसकी पोल खुल जाती है। इसलिए नई पीढ़ी के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वो एक नायक कैसे बने। जैसे भगवान राम को सभी जननायक कहते हैं, सभी उनको आदर्श मानते हैं। तो जो हमारी न्यू जनरेशन है, जिसे हम जेन जी कहते हैं, तो जेन जी के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर कैसे बने। दशहरा या विजयादशमी असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व कहा जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका अर्थ क्या है? रामलीला में ही नहीं, बल्कि हमें अपने जीवन के हर अंश में नायक और खलनायक यानी कि हीरो और विलन, अच्छे आदमी और बुरे आदमी को हम देख पाएंगे। वो चाहे सिनेमा हो, स्कूल हो, जॉब हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, कंट्री हो, सोसाइटी हो या होल वर्ल्ड हो, हर जगह दोनों तरह के लोग हैं। ऐसा लगता ज़रूर है कि दुनिया में बुरे आदमी की मौज रहती है, सोने की लंका उसी की है जो गलत काम कर रहा है। लेकिन सच ये है कि या तो एक दिन उसका अंत होता है या फिर उसकी पोल खुल जाती है। इसलिए बच्चों और किशोरों का यानी कि जो हमारे चिल्ड्रंस हैं और जो हमारे टीनेजर्स हैं, उनके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वो एक पॉजिटिव करेक्टर कैसे बने, एक रोल मॉडल कैसे बने, एक हीरो कैसे बने, क्या करें जिससे कि जीवन में उनकी जय जयकार हो, उनके पुतले ना जलाए जाएं। तो अब बात आती है कि वो इस तरह से कैसे बन सकते हैं एक हीरो, एक रोल मॉडल। तो भगवान राम का जीवन बेहद प्रासंगिक और आदर्श है, उससे बहुत ज़्यादा सीखने की आवश्यकता है। भगवान राम से आप सक्सेस मंत्र भी सीख सकते हैं। जो हमारे चिल्ड्रंस और जो हमारे टीनेजर्स हैं, उनका बेहद फेवरेट ओकेजन कहा जाता है विजयादशमी, और इस पर्व में छिपी हुई है ढेर सारी समझदारी। श्री रामचरितमानस में श्री राम और रावण युद्ध से ठीक पहले का जो प्रसंग है, उसको पढ़ना इनफ है। वे जीवन की रामलीला के नायक कैसे बने, यानी कि जो भगवान राम हैं, उनके बचपन से लेकर और राम और रावण के युद्ध से पहले की जो चरित्र हैं, उनको पढ़ना बेहद ज़रूरी है और समझना भी आवश्यक है। उनको पढ़कर, समझकर
कहीं ना कहीं आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। भगवान राम के संस्कार कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था, और उन्होंने अपने जीवन के किसी भी युद्ध में विजय कैसे पाई, ये सब कुछ जब आप सीखेंगे तो आपकी लाइफ के हर एक युद्ध में विजय आपकी होगी। श्री रामचरितमानस के लंका कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि राम और रावण का जब आमने सामने युद्ध शुरू हुआ तो विभीषण चूंकि रावण के भाई थे लेकिन वो शरण में जा चुके थे प्रभु श्री राम की, तो इनको चिंता हुई कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है वो लंकाधिपति रावण का सामना कैसे करेंगे, क्योंकि वो एक तो लंका का राजा, दूसरा प्रबल, तीसरा प्रकांड विद्वान, और उसके पास युद्ध के लिए सभी संसाधन भी उपलब्ध थे। जबकि जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान थे उस समय वो वनवासी भेष में थे और उनके पास कुछ भी नहीं था, केवल धनुष और बाण था। लेकिन चूंकि वो सत्य के साथ थे तो जीत तो उनकी होनी ही थी। लेकिन विभीषण की जो चिंता थी वो भी जायज थी कि राम जी सभी साधनों से संपन्न रावण का मुकाबला कैसे करेंगे। रावण तो रथ पर सवार है और राम जी पैदल हैं, उनके पाँव में खड़ाहू तक नहीं है, यानी कि वो नंगे पाँव हैं। ये बराबरी का मुकाबला नहीं है, तो वो कैसे जीतेंगे। राम रावण युद्ध जैसी ये परिस्थिति हर व्यक्ति के जीवन में आती है। कई बार लगता है कि जो हमारे अपोजिशन में है, जो हमारे सामने है, वो तो बड़ा बलवान है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम इसका सामना कैसे करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लक्ष्य हमारे सामने बहुत कठिन होता है, परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होती हैं और हमें लगने लगता है कि अब हमारी हार निश्चित है। लेकिन कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब इस सिचुएशन में आप उन्हें और सबसे बढ़कर खुद को भरोसा कैसे दिला सकते हैं कि जीत आपकी ही होगी। राम और रावण से पूर्व, युद्ध से पूर्व भगवान श्री राम खुद इसका सक्सेस मंत्र आपके हाथ में थमा रहे हैं, मगर इस बात पर अमल तो आपको ही करनी होगी। प्रभु श्री राम को कहीं ना कहीं विश्वास था कि मैं सच के साथ हूं और मैं अच्छाई के साथ हूं तो विजय मेरी ही होगी। रास्ता बहुत आसान है। जिस तरह से आप अपने गोल को अचीव करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए जब आपके एग्जाम्स नज़दीक होते हैं तो आप अपना एक शेड्यूल डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। उसी तरह से आपको अपनी लाइफ में भी एक शेड्यूल बनाना ही होगा, तभी जाकर आप अपनी लाइफ के हर एक बैटल में विनर बनेंगे जाकर। भगवान श्री राम जी विभीषण से कहते हैं, विजय रथ स्वयं पर, विश्वास, शौर्य, धीरज, धैर्य, सत्य और सदाचार, बल, विवेक, इंद्रियों का वश में होना यानी कि दम होना, परोपकार, क्षमा, दया और समता जैसे गुणों से बना है। भजन हर स्थिति में ईश्वर का स्मरण इसको चलाने वाला सारथी है। चीजों से मोह न रखना वैराग्य है। संतोष, दान, बुद्धि और अपने विषय में निपुण होना इसमें रखे हुए अस्त्र शस्त्र हैं। पाप रहित, इधर उधर ना भटकने वाला और नियमों का पालन करने वाला मन, स्वस्थ संतुलित शरीर, तर्कश व तीर है। गुरु का पूजन और हर वार को झेलने वाला अभेद कवच है। इस प्रकार वर्णन करते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं कि जब मैं इस तरह के रथ पर सवार हूं तो फिर मुझे इस रथ की आवश्यकता ही नहीं है। विभीषण जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं लंकेश का सामना करूंगा और आप देखिएगा कि परिणाम क्या होता है। अब तो आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि रावण के सामने दृढ़ता से खड़े श्री राम जिस रथ की बात कर रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि आपकी अपनी बॉडी और अपनी पर्सनैलिटी है, जिसे अच्छे संस्कार देकर आप इतना मजबूत बना सकते हैं कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, जीत आपकी ही होगी। इसलिए एक ऐसा रथ जो आपको विजय दे, उस रथ में आते हैं शौर्य, धैर्य, सदाचार, बल, विवेक,
दम, वैराग्य, संतोष, दान और बुद्धि। इस तरह के रथ पर जब आप सवार होते हैं तो जिंदगी के हर एक युद्ध में जीत केवल और केवल आपकी ही होगी। तो फ्रेंड्स, बस आज विजयदशमी के पावन पर्व पर इतनी सी थी ये जानकारी जो मैंने अभी आप सभी से शेयर की। आगे मैं लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए और भी ढेरों जानकारियां अपने पर्व और त्योहारों से जुड़ी हुई। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। आप सभी को एक बार फिर से विजयदशमी के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय एंड टेक केयर।